नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है मेरी आज की कहानी, दिखावे का युग। सच बात है, आज जब मैं सोशल साइट पर देखती हूँ तो मुझे यूँ लगता है कि आज सब कुछ केवल दिखाने के लिए ही कर रहे हैं। अपने यादगार पल क्या होते होंगे वो सब दिख रहे हैं, दूसरे दिख रहे हैं शायद, लेकिन एक ज़माने में ऐसा नहीं होता था। या मेरे को ये सब देख कर के अपने 80 के दशक की बात याद आती है। विवाह के कुछ समय के बाद ही हमको किसी कारणवश मुंबई जाना पड़ा। ट्रेन की हमारी सेकंड एसी के डिब्बे में दूसरी तरफ भी हमारे जैसे ही एक युगल बैठा था और वह दोनों लगातार प्यार भरी मीठी मीठी बातें जोर जोर से करके पूरी ट्रेन को आकर्षित कर रहे थे। उस समय मेरे पति गुमसुम बैठे हुए दूसरी तरफ एक किताब पढ़ रहे थे और मैं उन दोनों पर ध्यान रखे हुए केवल उन बाहर देखने का उपक्रम ही कर रही थी। अन्यथा मैं पूर्ण रूप से उनकी हर हरकत को देख रही थी। उनका उन्मुक्त व्यवहार और उनका ढेर सारा प्यार, एक ही स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक पीना, उनके ताने, उनके उल्हाने, सभी कुछ मुझे बहुत आकर्षित कर रहे थे। उस समय मेरे पति लगन से केवल अपनी पुस्तक पढ़ रहे थे। ये देखकर मुझे वे काफ़ी नीरस व्यक्ति प्रतीत हो रहे थे। ट्रेन में हमारे खाने के लिए सामान में उन्होंने अलग से ही सब कुछ रखा हुआ था। थोड़ी देर में उन्होंने मुझे एक प्लेट में वो सामान लगाकर खाने के लिए दिया, परंतु मैं तो सामने वाले युगल को देख रही थी। वो एक दूसरे को अपने हाथ से खाना खिला रहे थे। गाड़ी चले हुए काफ़ी देर हो चुकी थी। इतने में टीटी अंदर आया और उसने सबसे टिकट मांगी। मेरे पति ने हम दोनों की टिकट, जो कि वो हमेशा हर चीज़ संभाल कर ही रखते हैं, निकाल कर टीटी को दिखा दिए और फिर वह अपने पढ़ने में तल्लीन हो गए। हमारे बाद टीटी ने जब सामने बैठे युगल से टिकट की मांग करी तो वो दोनों ही अब एक दूसरे से टिकट मांगने लगे। दोनों को कहना था कि टिकट मैंने नहीं, तुमने रखी है, और दोनों को ही याद नहीं था कि वह टिकट रखी कहाँ है। बस उसके बाद उन्होंने अपने साथ लाया हुआ सारा सामान खाली करके अटैची में ढूंढना शुरू करा। दुखदाई बात तो यह थी कि उन्हें यह तक नहीं पता था कि जो अटैची वो अपने साथ लेकर आए हैं उसकी चाबी कहाँ रखी है। अब भी वह एक दूसरे को बिना औरों की परवाह करे बड़े प्यार से जो शब्द सुना रहे थे ना, वो सारे शब्द अब अपशब्द में परिवर्तित होकर वो दोनों अब गाली गलौज पर उतर आए थे। वो युगल पहले भी ट्रेन में लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ था और अब भी। बस फर्क इतना पड़ा कि मेरे मन में मेरे पति की छवि, जो कि एक नीरस आदमी की बन रही थी, वो बदल चुकी थी और मुझे वह बेहद जिम्मेदार प्रतीत हो रहे थे। खैर, काफ़ी देर के जद्दोजहद के बाद जाने कहाँ से वो टिकट दिखाने में सफल हो गए थे। ऐसा मैं इस कारण कह पा रही हूँ क्योंकि टीटी जा चुका था और अब वह दोनों सामने बैठकर केवल लड़ रहे थे। तभी एक चाय वाले से चाय लेकर पतिदेव ने मुझे दी। वास्तव में उनकी लगातार होती लड़ाई और लगातार होता प्यार देखकर मेरे भी सरदर्द हो चला था और चाय की मुझे बहुत ज़रूरत महसूस हो रही थी। बस वो दिन है और उसके बाद किसी में भी, किसी के भी दिखावे को देखकर मैंने अपनी राय बनाना
बिल्कुल छोड़ दिया है। अब मुझे किसी का भी दिखावा आकर्षित नहीं करता। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? धन्यवाद जी।